जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर बिनाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन के एक मेंबर से। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेंटर के जो इंचार्ज हैं मोहतरम जनाब सलीम रज़ाक साहब। उनसे जानेंगे कि बिनाई के जो आलमी दिन पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, इस हवाले से इनका क्या नुक्ता नज़र है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान, ठीक ठाक। सलीम रज़ाक साहब, आज 14 अक्टूबर है और बिनाई का आलमी दिन पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। चूँकि आप जिस अदारे से अटैच या रिलेटेड हैं और इसके हवाले से हमारा जो आज का प्रोग्राम चल रहा है वो बिनाई के ऊपर चल रहा है, जो हमारे मज़ूर अफराद हैं उनके हवाले से। तो सर, आपका बिनाई के हवाले से पूरी दुनिया के नाम क्या मैसेज है? कुछ लोग होते हैं जो हादसाती तौर पे नाबीना हो जाते हैं जी। कुछ लोग पैदाशी होते हैं जी। कुछ लोग वक्त के साथ साथ नज़र कमज़ोर होगी, शुगर हो गई और सौ सिलसिले होते हैं, आँखों की बीमारियां बहुत सारी। तो वो कहते हैं जी काला मोतिया आ गया जी, सफ़ेद आ गया जी, पर्दों का मसला बन गया जी। जी जी। कुछ ये मौरूसी बीमारी भी होती है जी। इस तरह काफ़ी बीमारियां हैं। होना ये चाहिए जो लोग हादसाती तौर पे नाबीना हो जाते हैं, हाँ जी, उनकी तालीम व तरबियत के लिए हुकूमत ने ताहाल मेरे इल्म के मुताबिक अदारा कोई नहीं बनाया। सर ये जो स्पेशल एजुकेशन चल रही है बच्चों के लिए ना भाई मेरे, ये तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है। जी जी। अगर 50 साल का कोई बंदा है जी जी, वो क्या करेगा? नबीना हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। उन नबीनों का तो कोई हाल नहीं है। कोई नहीं। अब गाड़ियों में आते जाते हैं लोग, सफ़र करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स वगैरह। जी हमारे जो पाक आर्मी के जवान हैं जी, वो भी हादसाती तौर पे माजूर हुए, वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, जो आप स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं ये बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। 10 से 12 साल की उम्र का बच्चा यहाँ पे उसका दाखिला होता है, जी। तो वो फिर पढ़ के निकल जाता है, आगे चला जाता है। उनको भी काफ़ी सहूलतें दे रखी हैं गवर्नमेंट ने, जी जी, और सहूलतों की भी ज़रूरत है। जी। वो तो फिर वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। अब मसाइल हैं, अब मसाइल जो हैं उनको देखना है कि उनका हल क्या है। उनके लिए यही है, जैसे ये एक LRBT है, वो शफ़ा ट्रस्ट है या अल शफ़ा इंटरनेशनल इस तरह का ट्रस्ट है इस्लामाबाद में, आँखों के लिए। अच्छा, अक्सरियत जो है उनकी नज़र बहाल नहीं होती, अक्सरियत की। जी। अब महकमा सोशल वेलफेयर है, हाँ जी, उनको चाहिए वो इन लोगों के रोज़गार के लिए वर्कशॉप्स बनाएं। जी। वो जो बड़ी उम्र में मज़ूर होते हैं उनकी तालीम व तरबियत के लिए, फ़नी तालीम व तरबियत के लिए फ़नी तरबियत के लिए अदारे बनाएं। इनको ट्रेनिंग दें, वहाँ पे ले जाएं, इनको रखें, तो ताकि इनकी काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकली काउंसलिंग हो। अब एक बंदा है 50 या 40 साल का है, वो काम शाम करता था, अपना कमाता था, अचानक हादसा हुआ, वो नाबीना हो गया, तो वो तो पागल भी हो जाता है, साथ साथ हो जाता है। बिल्कुल कि ये क्या, हाँ ये क्या हो गया। अब उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको हौसले की ज़रूरत है, उसको एक नई दुनिया की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। उसको री इस्टेब्लिश होते अगर देखा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमसे अमीर मुल्क हैं, ममालिक हैं बहुत से, उन्होंने नबीनों के लिए स्पेशली फ़ंडिंग की होती है, अदारे बने होते हैं। उन्होंने उनको जो ना वजीफ़े की मद में या तनख्वाह की मद में उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी का अच्छा गुजर बसर कर सकें। कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वो देते हैं। कुछ ममालिक में है, शायद इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, फ्रांस। मसला ये है, यहाँ पे जो तंजीमें हैं ना, ये उनका काम है वो हुकूमत को रहनुमाई करें, उनकी बताएं, तो वो इनको यूज़ करते हैं अपने मकासद के लिए, मज़दूरों को। जी। वो ख़ुद तो फंड शंड ले लेते होंगे, और लेते भी हैं, लेते हैं तो बैठे हुए हैं ना मिलते हो तो वो क्या लेने बैठेंगे। तो इनको यूज़ करके अपना काम चला लेते हैं। जी।
अब ये महकमा सोशल वेलफेयर का काम है जी कि वो हुकूमत को गाइड करे। हुकूमत पाकिस्तान यूटिलिटी बिल्स में जी हर घर को 5-10 रुपये टैक्स लगा सकती है। सुई गैस का बिल है, पानी का है, टेलीफोन का है या बिजली का है। जी जी हर घर अगर 50 रुपये भी महाना हुकूमत के एक अकाउंट में जमा करवाने शुरू कर दे जी, तो मेरा ख्याल है हुकूमत के कोई है ही नहीं, मसला ही नहीं है। इन अदारों को फाल करना कोई मतलब मसला नहीं रह यानी जाएगा। वो एक अकाउंट बना ले, सोशल वेलफेयर सारी फाइल बना ले। जैसे हलाल अमर चल रहा है, वो सोशल वेलफेयर जो है उनको अपना वो, जैसे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बिल्कुल। जिसने पढ़ना है उसको पढ़ा दें, जिसने जॉब करनी है उसको जॉब दिलवा दें, जिसका कोई मसला है, जी जी कोई ऑपरेशन करवाना है, किसी ने कोई इलाज मुआवजा, जो भी मसला है, जी जी, उनकी ज़रूरियात जो हाँ वो इस तरह हो सकता है। ये तो मसला ही नहीं है, लेकिन रोला ये है कि हुकूमत को गाइड कोई नहीं करता सही तरीके से। सर, आज चूँकि बनाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आपका जो आपको देखने वाली हैं, बहुत से अदारे देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, उनके नाम कोई एक मैसेज है आपका? हमारे कौम के जो मोहसन है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे। उन जैसों की ज़रूरत है जो पीछे वो सारी एक टीम छोड़ के गए हैं। अल्लाह करे उन जैसा नहीं, उन जैसे कई उस टीम में से सामने आए तो वो वैसे ही इलाज जो है दरियाफ्त कर सकते हैं, नाबीनाई का, मजदूरी का, जैसे ये खसरा का हुआ, पोलियो का हुआ, वैक्सीनेशन हो रही है, इस तरह के कुछ आलात बनाए जा सकते हैं। मामला फिर वहीं पे आ जाता है, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, हम क्या करें। बात उनकी भी ठीक है। अब पैसे कहाँ से लेने हैं? किसी वज़ीर-ए-आज़म ने घर से नहीं देने जी, किसी एक मिल ओनर ने नहीं देने नहीं। ये सारे पूरी कौम मिलके जी, हर बिजली के मीटर पे जी, कमर्शियल मीटर पे 30 रुपये, डोमेस्टिक पे 20 रुपये या 15 रुपये, इंडस्ट्रियल पे 100 रुपया भी लग जाए जी, ज़्यादा नहीं है तो वो ज़्यादा नहीं है। और वो इतने लोगों का उससे भला होगा। इतने तो रोज़ लोग के सिगरेट पी जाते हैं इतने पैसों के जी जी, तो लोग देते हुए भी गवर्नमेंट को नहीं वो हाथ खींचेंगे। अब पीटीपी वालों ने लाइसेंस, टीवी लाइसेंस जी, फीस लगा दी है बिल में, तो वो मस्जिदों में भी आ रहा है, हालांकि मस्जिद में टीवी तो नहीं पड़ा होता। बिल्कुल सही बात है, वो पैसे आ जाते हैं। इस तरह ये करके वो KRL वालों को दें, वहाँ से बड़े डॉक्टर कदीर बहुत ज़्यादा निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। वो देखें, हमें अगर एटमी कुव्वत बना सकते हैं जी, करने तो अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, लेकिन इंसान बीच में वसीला बनता है जी, तो सारा कुछ कर सकते हैं। उनको पैसे दें, उनको आज़ादी दें कि ये आपने काम करना है, बिनाई पे करना है, मजदूरी पे। वो ऐसी एनके ईजाद कर सकते हैं, वो ऐसे ड्रॉप्स या ट्रीटमेंट इस तरह का कर सकते हैं। अमेरिका में तो मुर्गा उन्होंने बना लिया तजर्बे कर करके 4 टांगों वाला, जिसका जिस वज़न 8 या 10 किलोग्राम है। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं है? यह हो सकता है। माहौल चाहिए, पैसे चाहिए, वक्त चाहिए और नेक नीयती चाहिए, सब कुछ हो सकता है। ये पाकिस्तानी साइंसदान है, ये कोई ऐसी वैसी कौम नहीं है।